हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कथकली के बारे में, जो तुम लोग का क्लास 8 का इंग्लिश का बुक में दिया हुआ है। कथकली एक डांस फॉर्म है जो केरला से इसका शुरुआत हुआ और धीरे धीरे ये पूरी इंडिया में फैलता गया। इस स्टोरी में हम लोग इसके बारे में पूरा स्टोरी जानेंगे, कैसे ये कथकली का क्या उत्पन्न हुआ, इसका प्रोड्यूस हुआ और कैसे इसका जो कैरेक्टर्स है वो किस किस चीज़ों को डिवोट करते हैं या फिर किस किस स्टोरी के बारे में हम लोग को बताते हैं। तो चलो आज का जो क्लास है वो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग को ये शुरू हो रहा है, देखो पहला जो पैराग्राफ है, ब्राइटली पेंटेड फेसेस, कलरफुल अटायर, a range of facial expressions and a dramatic performance based on age-old myths. These are some of the striking elements of the ancient, vibrant traditional of the dance drama known as कथकली। तो कथकली में हम लोग कैरेक्टर्स को जानते ही हैं कि वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही ब्राइट फेसेस यानी बहुत ही चमकता हुआ या फिर कलरफुल जो उन लोग फेस एक्सप्रेशन देते हैं या फिर पहचानते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में तुम लोग देख सकते हो, जो कैरेक्टर है वो अपने पूरे मुंह में कलर्स किया हुआ है और डेकोरेशन के साथ वो कुछ परफॉर्म दिखा रहा है। सो यही हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में बोला गया है कि दिस एक्सप्रेशंस ब्राइटली पेंटेड फेसेस, यानी उन लोगों का जो फेस है यानी मुंह है वो कलरफुल होता है। एंड कलरफुल अटायर, पूरा ड्रेस जो होता है उनका कलरफुल होता है। फेशियल एक्सप्रेशंस, कथकली में तुम लोग जानते ही हो जो कैरेक्टर है वो क्या करता है, वो खुद बातें नहीं करते हैं, वो अपना मुंह में बहुत सारा एक्सप्रेशंस यानी फेस में उसका एक एक्सप्रेशन दिखाता है और हाथों के द्वारा जो उनका भाव है वो बताया जाता है, जो हम लोग को ओल्ड एज का मिथ्स के बारे में यानी कोई कहानी के बारे में हम लोग को बताता है। नेक्स्ट में अगर हम लोग आएंगे, वन ऑफ द 8, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग आते हैं, वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांस फॉर्म इन द कंट्री, Kathakali originated in Kerala and can be easily identified by the costumes and makeup of its performers. जो हम लोग का पूरा इंडिया में 8 क्लासिकल फॉर्म्स हैं, उनमें से कथकली जो है वो केरला से इसका उत्पन्न हुआ है और इसको हम उसके ड्रेसअप से यानी मेकअप से या फिर कॉस्ट्यूम से आसानी से पहचान सकते हैं कि ये डांस फॉर्म कथकली है। Next, the place of Kathakali on the artistic map of India is so significant that the image of Kathakali performer is used to represent Indian art and culture around the world. Kathakali artist का अगर मैप हम लोग देखते हैं इंडिया में, तो ये सिर्फ केरला में सीमित नहीं है, पूरी इंडिया में बल्कि बोल सकते हो पूरी वर्ल्ड में इसका चर्चा चलती है। नेक्स्ट देखो तुम लोग, Kathakali tells stories from the major Hindu epics जैसे कि रामायण, महाभारत एंड भगवता पुराना। कथकली में जो स्टोरीज़ होता है वो ज़्यादातर रामायण, महाभारत या फिर भागवत पुराण से लिया होता है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द प्लेस called Arthakatha that are specially written for the purpose of traditionally Kathakali plays were performed at night as part of the temple's festival
इन द लाइट ऑफ सिंगल ऑयल लैम्प दैट सिम्बलाइज डिवाइन। तो कथकली साधारण जो है वो आत्मकथा नाम का, यानी खुद का जो विवरण देने वाला जो स्टोरी होता है, जो कैरेक्टर है वो अपना ही कहानी खुद बताता है, इसीलिए इसको आत्मकथा बोला जाता है। दे आर स्पेशली रिटन फॉर पर्पज। ट्रेडिशनली कथकली प्लेज वेयर परफॉर्म एट द नाइट ऑफ द टेम्पल फेस्टिवल। ज़्यादातर ये कथकली जो दिखाया जाता है वो साधारणतः कोई मंदिर में कुछ उत्सव वगैरह हो, वहाँ पे ये ज़्यादा प्ले होता है। और इन द लाइट ऑफ सिंगल ऑयल लैम्प, पहले तेल का जो लैम्प होता था उसके लाइट में ये कथकली परफॉर्मेंस किया जाता था। मतलब कोई इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं यूज़ होता था, कैंडल हो या फिर जो लाइट्स होता है, जो लैम्प जो तेल से जलता है, उनसे ये कथकली परफॉर्मेंस करता था। प्लेज वेर डिजाइंड टू लास्ट ऑल नाइट, समटाइम्स ओवर मल्टीपल नाइट्स, beginning with the beating drum ceremony called मेला पद्दम। जो कथकली स्टोरीज़ हैं वो कभी कभी पूरी रात तक चलता था, कभी कभी तो ये 2-3 रात में ख़त्म होता था। मतलब एक रात में ये स्टोरीज़ ख़त्म नहीं होता, 2-3 रात तक ये स्टोरीज़ चलता रहता था। और उसके साथ साथ बैकग्राउंड में ड्रम्स बजते थे, जिसको एक फॉर्म बोला जाता है जिसका नाम है मेला पद्दम। इसका कारण है टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द विलेजर्स। जो देखने आते थे गांव वाले, उनका अटेंशन लेने के लिए ये ड्रम्स बजाए जाते थे पहले। दिस वुड बी फॉलोड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ ए डिवोशनल सॉन्ग कॉल्ड टोडयाम। उसके साथ साथ एक गीत भी गाया जाता था जिसका नाम है टोडायाम। आफ्टर हुई 2 कैरेक्टर अपीयर, उसके बाद जब ये ड्रम्स और सॉन्ग ख़त्म हो जाते थे, उसके बाद 2 कैरेक्टर वहाँ पे आता था। परफॉर्म फर्स्ट डांस ऑफ इन्वोकेशंस कॉल्ड पुरुपद्दू, देन सेवरल डांस सीक्वेंसेस कॉल्ड कलसम। 2 कैरेक्टर पहला डांस फॉर्म करते थे जिसका नाम होता था पुरुपद्दू। यहाँ पे बहुत सारा वर्ड्स जो इटलिक वर्जन यानी छोटे छोटे आकार में लिखा है, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा है, वहाँ पे बहुत सारे तुम लोग को इनसाइड क्वेश्चंस मिल सकता है। जैसे कि व्हाट इज़ कॉल्ड पुरुपद्दू, व्हाट इज़ कॉल्ड कलसम, या फिर व्हाट इज़ कॉल्ड मेलापद्दम। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो इनसाइट के रूप में तुम लोग को मिल सकता है। तो इन सब को अपने बुक्स में अंडरलाइन करके रखना। ओनली आफ्टर ऑल द वुड द मेन परफॉर्मेंस बिगिन। ये छोटे छोटे डांस कंप्लीट होने के बाद मेन परफॉर्मेंस यानी मेन स्टोरी शुरू होता था। ओवर द ईयर्स थिंग्स हैव चेंज्ड एंड टुडे ए कथकली परफॉर्मेंस यूजुअली लास्ट अबाउट 2 or 3 hours। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ये कथकली परफॉर्मेंस नाइट्स की वजह से 2 से 3 घंटे तक चलता था। यानी अभी ये कथकली परफॉर्मेंस पूरा रात या फिर 2-3 रात ना होके सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए दिखाया जाता है। नेक्स्ट में देखो, लाइक अदर इंडियन क्लासिकल डांसेस, कथकली परफॉर्मेंस फीचर्स म्यूजिक, vocal, footprint, postures and most importantly facial expression and hand gestures, जिसको मुद्रास कहा जाता है। सभी इंडियंस डांस फॉर्म की तरह कथकली का भी कुछ अपना फीचर है, जो म्यूज़िक के ऊपर, वोकल्स के ऊपर, फुटवर्क के ऊपर एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस एंड हैंड गेस्चर्स, जिसको मुद्रास बोला जाता है।
हैंड गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस कथकली का स्पेशल फीचर है। ठीक, इनके द्वारा ही हम लोग इस डांस फॉर्म को जल्दी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ऑल्दो द डांसर्स परफॉर्म ए प्ले दे डू नॉट स्पीक। डांसर्स सिर्फ वहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन और हैंड गेस्चर के द्वारा डांस करते हैं, लेकिन वो लोग कुछ मुंह से नहीं बोलते हैं। रेदर इट इज़ थ्रू द फेशियल एक्सप्रेशन एंड हैंड गेस्चर दे कम्युनिकेट। सिर्फ हैंड गेस्चर यानी हाथों में इशारा करते हुए या फिर मुंह में कुछ एक्सप्रेशन दिखाते हुए ये लोग अपना जो नाटक है उसको ऑडियंस के सामने दिखाने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखो, द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स इमोशंस एंड द मुद्रास रिप्रेजेंट व्हाट द कैरेक्टर्स आर सेइंग। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से इसको भी अंडरलाइन करना कि जो फेशियल एक्सप्रेशंस है यानी मुद्रास या फिर हैंड गेस्चर उन दोनों का अलग अलग मतलब होता है। द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट जो फेशियल एक्सप्रेशन है, मुंह से जो हाव भाव वो दिखाते हैं, उसका इमोशन को व्यक्त करता है, यानी वो कैरेक्टर खुश है क्या गुस्से में है, ये उसका फेशियल एक्सप्रेशन में दिखाया जाता है। और हैंड गेस्चर्स जो है वो बताया जाता है कि वो उसको क्या बोलना चाह रहा है। और भी साथ साथ क्या चलता है नेक्स्ट में देखो, मीन वाइल ए डुओ ऑफ वोकलिस्ट सिंग्स द एक्चुअल लाइन्स ऑफ द प्ले। जबकि वो लोग सामने फेशियल एक्सप्रेशन और हैंड गेस्चर के साथ परफॉर्मेंस करते थे, वही पीछे से दो लोग उन दोनों का आवाज़ बनकर जो वो लोग बताना चाहते हैं वो बोलते थे माइक लेके। ठीक है, बैकग्राउंड से वो लोग उन लोग जो कहना चाहते हैं वो बोलते थे और उन लोगों के बात सुन के एकदम टाइमिंग मैच करके वो लोग फेशियल एक्सप्रेशन या फिर हैंड गेस्चर करते हैं। नेक्स्ट, द सिंगर्स आर सपोर्टेड बाय परक्यूशनिस्ट किसको बोलते हैं? जो परक्यूशंस यानी देख सकते हो यहाँ पे 3 अलग अलग ड्रम जैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट दिया गया है। ये पहला नाम है जिसका नाम है चेंदा, नेक्स्ट मदलम और उसके ठीक नीचे आता है इडक्का। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स ढोल यानी ढोल हम लोग जो देखते हैं या फिर जो हम लोग का दुर्गा पूजा में बजता है ढाक जैसा, उसके जैसा ही ये 3 इंस्ट्रूमेंट हैं। जो इन लोगों को इन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं उनको परक्यूशनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे देखो नाम उसका, चेदा, मदलम एंड इडिका। ठीक है, इट इज़ थ्रू combination of these elements, particularly facial expressions and mudras, that Kathakali performance creates for audience the expressions of rasa and bhava. These concepts have been cultured to the Indian classic arts since the time of the Natya Shastra. नाट्य मतलब ड्रामा, नाट्य शास्त्र यानी ड्रामा के रूप में जब ये दिखाया जाता है उसको नाट्य शास्त्र बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो इंडियन क्लासिकल फॉर्म में आया है वो नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है या फिर नाट्य शास्त्र के रूप में लोग जानते हैं। ए परफॉर्मिंग आर्ट्स मैनुअल टेक्स्ट कंपाइल्ड बाय सेज भारता नियरली 2000 years ago। ठीक, भारता नाम का एक सन्यासी जो ये नाट्य शास्त्र के बारे में बताए थे या फिर इसके बारे में पहले हम लोग को सूचित किया था, इस परफॉर्मेंस के बारे में जो लिखा हुआ है आज से ठीक 2000 साल पहले।
According to the Natya Shastra, the objectives all the performing arts is to make the audience expression rasa and bhava, यानी जो भाव है नाटक का, जो उसमें क्या बोलते हैं उसका इनर मीनिंग है, उसको लोगों के में पहुंचाने का जो काम होता है, उसी को हम लोग भावा एंड रसा के रूप में जानते हैं। दिस कैन लूजली बी डिस्क्राइब्ड एज द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन थ्रू आर्ट। एक्सप्रेशन को आर्ट के द्वारा दिखाने का काम ये नाट्य शास्त्र में बोला गया है। एज इट इज़ क्रिएटेड बाय आर्ट rather than by real events, the resulting emotion feels different from what it is like in the real life। तो आज का क्लास में इतना दूर ही हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से अगर कोई तुम लोग को प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग ज़रूर मुझे कमेंट में लिखना, और भी कुछ क्वेश्चंस अगर जानना हो तो भी कमेंट बॉक्स तुम लोग के लिए है। जो न्यू हो, नया हो, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना।